नमस्कार। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य। अध्याय 29 ज्येष्ठ मास स्नान महात्म्य। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में स्नान दान और महात्म्य श्रवण तथा पुराण पूजन का फल विस्तार पूर्वक कहिए। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, आप सब लोग ज्येष्ठ स्नान के फल का श्रवण करें, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य तीनों कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्राणी वृष सूर्य अर्थात ज्येष्ठ मास होने पर मैं प्रातःकाल ज्येष्ठ स्नान करूंगा ऐसा संकल्प कर जल में स्नान के निमित्त प्रवेश करता है, उसके पहले कहे गए तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय के पूर्व ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्योदय से लेकर आधे प्रहर के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। आधे प्रहर के पास स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात स्नान करने पर स्नानहीन देव से अपहत जनों को वे तीर्थ श्राप देते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ मास में श्रेष्ठ जनों को सूर्योदय से लेकर आधे प्रहर में स्नान कर लेना चाहिए। ईर्ष्या, धन, लोभ, हट, लोकापवाद निमित्त, स्वेच्छा, भय, पाखंड, सुख लिप्सा आदि किसी भी उपाय से ज्येष्ठ स्नान अवश्य करना चाहिए। परंतु कलयुग में पाप अधिक होने के कारण ज्येष्ठ स्नान अति दुर्लभ होगा। ज्येष्ठ स्नान के श्रेष्ठ फल से डरकर यमराज ने इसको गुप्त रखने के निमित्त भगवान से प्रार्थना की और विष्णु जी की आज्ञा से इसको गुप्त रखा गया है। इस ज्येष्ठ मास में स्वअल्प कर्म करने वालों को विघ्न प्राप्त होते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, यमराज ने इस मास महात्म्य को गुप्त क्यों रखा और ज्येष्ठ मास में पुण्य कर्म करने वालों के कार्य में विघ्न क्यों आते हैं? हे स्कंद जी, हमारी यह सब सुनने की इच्छा है, सो आप हमसे कहिए। स्कंद जी बोले कि इस विषय में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। प्रथम महिष्मति में कनक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह समस्त विद्या से हीन, मूर्ख और पर निंदक था। वह कृषि कर्म को करने वाला और नित्य क्रय विक्रय किया करता था और भी अनंत व्यवसाय से अपने कुटुंब का उदर पूर्ण करता था। इस पर भी उस दुरात्मा कुटुंबी को तृप्ति न हुई और उसने उदर पूर्ति के निमित्त मार्ग में पथिकों का वध करना आरंभ कर दिया। फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुई तो उस द्विजाधम ने चोरी करना आरंभ कर दिया। इसी प्रकार वह नीच ब्राह्मण महेशमतीपुरी में रहता हुआ ऐसे निंदनीय कर्म किया करता था। एक दिन उसको चोरी करते हुए देखकर ग्रामवासियों ने उसको पकड़ लिया तथा उसको बांधकर खूब मारा, फिर ग्राम से निकाल दिया। कुछ दिन तक वह ग्राम के पास ही वन में जाकर रहने लगा। घर में आकर पुनः वन में चला जाता था और वन में पशुओं का वध करके उनको खा जाता था। यह कर्म करते हुए उसको बहुत दिन बीत गए। उसके पश्चात जब एक समय ज्येष्ठ मास आया, तब वह कनक ब्राह्मण अर्धरात्रि के समय वन से ग्राम में आकर और वस्त्र तथा अलंकार की चोरी करके पुनः वन को चला गया। मार्ग में नदी को देखकर उसे तैरकर उसने पार किया। इस तरह अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने ज्येष्ठ स्नान किया और प्रतिदिन वह इसी प्रकार से रात्रि को ग्राम में आकर चोरी करता और चोरी का धन लेकर प्रातः समय नदी में स्नान करता हुआ वन में चला जाता। इस प्रकार अज्ञानवश स्नान करते हुए एक मास बीत गया। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी की रात्रि में वह धन वस्त्र की चोरी करके गट्ठर बांधकर नगर के बाहर आया। तब तक प्रभात का समय हो गया। लोगों को इधर उधर आता जाता देखकर वह वहां से भागता हुआ नदी के तट पर आया और लोगों ने उसे देखकर उसको लाठी और पत्थरों से खूब मारा। परंतु वह कनक ब्राह्मण उस चोरी के बोझ को सिर पर रखकर अगाध जल में पहुंचा और अधिक बोझ होने के कारण वह शिथिल होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस कनक ब्राह्मण को अगाध जल में डूबते हुए देखकर यह क्या हुआ कहते हुए सभी लोग विस्मित हो गए। नदी किनारे के कुछ लोगों ने उसको अगाध जल से निकालकर बाहर किया। उसे देखकर लोगों ने कहा कि यह तो इसी नगर का रहने वाला कनक ब्राह्मण है। हम लोगों ने इसको नगर से बाहर कर दिया था। उसी समय वह कनक ब्राह्मण उत्तम रूप को प्राप्त करके विमान के सहित दूतों को देखकर वह दिव्य पुरुष कहने लगा कि हे दूतों, यह विमान वैकुंठ से यहाँ किस पुण्य के प्रभाव से आया है? देवदूत बोले कि हे कनक ब्राह्मण, अज्ञानतावश तुमने ज्येष्ठ मास के स्नान से यह दुर्लभ विमान प्राप्त किया है। यह सुनकर कनक ब्राह्मण विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। वहां पर विष्णु भगवान के सम्मान को प्राप्त किया।
तब यमराज इस समाचार को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और जगतपति विष्णु भगवान से प्रार्थना करके ज्येष्ठ मास महात्म्य को गुप्त करवा दिया। हे ब्राह्मणों, इस ज्येष्ठ मास के स्नान का महात्म्य का फल मैंने आप लोगों को कह दिया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास स्नान महात्म्य 29वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि यह आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।